जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम बात करेंगे जो एक इशू चल रहा है यूके के अंदर अमेजोन सेलर्स के लिए, स्पेशली अक्रॉस बॉर्डर के लिए। वो यही चल रहा है कि उनको टैक्स रजिस्टर होना पड़ेगा। एक तो उनकी गवर्नमेंट की नई जो पॉलिसी आई है टैक्स के बारे में, एक नया उन्होंने कानून पास किया है, एक लॉ पास किया है। उसमें उसके मुताबिक ये है कि जितने भी अक्रॉस बॉर्डर जो सेलर्स हैं, अमेजोन के सेलर्स हैं, या बेसिकली अगर हम यूके गवर्नमेंट के हवाले से देखें तो उनका अमेजोन के हवाले से नहीं है। उनका ये है कि अक्रॉस बॉर्डर, क्योंकि आज भी अपना अलाउड है कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी या कोई भी आउट ऑफ यूके वहाँ पे कंपनी अपनी रजिस्टर कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो उनकी पॉलिसी चल रही थी। उसमें उन्होंने एक बेनिफिट दिया हुआ था थ्रेश होल्ड का 85,000 पर एनम। 85,000, 85,000 पाउंड एक साल के अंदर अगर आप वहां तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक आप वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर अपना बिजनेस कर सकते थे। मीन्स कि आपको वैट पे करने की या वैट रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती थी। ये उनका कानून था। अब उन्होंने उस कानून के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की है। उसके मुताबिक उन्होंने ये किया है कि जितने भी लोग जो अक्रॉस बॉर्डर है, आउट ऑफ यूके, यूके के सिटीजन नहीं है, यूके के रिहायशी नहीं है, वो जो हैं वो एक तो वैट रजिस्टर होंगे, मीन्स के टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट होगा। दूसरा ये होगा कि यकम जनवरी 1 जनवरी 2021, यकम जनवरी 2021 से उनको सारे का सारा वैट पे करना होगा जितना भी उन्होंने बिजनेस किया। वो लोकल पे बिजनेस किया, उन्होंने लोकल मार्केट में किया है, एक्सपोर्ट के हवाले से किया है, या वो अमेजोन, हमारा कंसर्न क्योंकि ज्यादा ई कॉमर्स के साथ है, अमेजोन के साथ है, तो उन्होंने वो किया है कि अमेजोन के हवाले से उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया है कि वो अपना यकम जनवरी 2021 से वो सारे का सारा वैट पे करें। अब प्रॉब्लम उनको आ रही, जिन्होंने तो कुछ माह पहले शुरू किया उनको तो कोई ऐसा इशू नहीं। प्रॉब्लम उनको आ रही है जो एक साल से ज्यादा जिनको हो चुका है, और उनका टैक्स जो है वो जब कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ पर्सनली, वो 2 साल या 3 साल से वो पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और अभी तक वो उस थ्रेश होल्ड पे नहीं पहुंचे। लेकिन जब अब वो 2021 से या जब से भी उन्होंने साल से या 2 साल से उन्होंने अपना शुरू किया हुआ है बिजनेस, उसको जब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारी तो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा ये पैसे बन रहे हैं, या कह लें कि जितना हमने कमाया है ये उससे 2 से 3 गुना ज्यादा बन रहा है। तो हम किस तरीके से दें? इसलिए बहुत ज्यादा लोगों में परेशानी है और बहुत ज्यादा लोग इस पे फेडअप हुए हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो ऐसा जो चीज होती है वो ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज इंप्लीमेंट करवाई जाती है, वो कोई भी कंट्री हो, वो पाकिस्तान में देख ले, 2015 से अगर मैं बात करूं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस, जितनी भी चीजें आई थी, आज तक वैसी चल रही हैं, बढ़ी हैं, ना कम हुई हैं, ना सेटल्ड हुई हैं, ना कुछ हुआ। तो जब गवर्नमेंट की बेस पे कोई चीज होती है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें से आपको कोई चोर रास्ता निकल आएगा। और स्पेशली स्पेशली अगर हम वहां की बात करें, पाकिस्तान तो नहीं है वो, उनका टैक्सेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो तो एक एक चीज काउंट फॉर है आपकी। हर एक चीज उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है कि किसने क्या किया, कहाँ पे बेचा और कितने में बेचा और क्या चीज की, हर चीज उनके पास मौजूद है। अब हो क्या रहा है अमेजोन के सेलर के साथ कि अमेजोन, क्योंकि अमेजोन ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म है, अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है, तो अमेजोन अपने सेलर्स को वन बाय वन, मीन्स के उनके ऑडिट में जो भी आता है वो वन बाय वन कह लें या पर्सनली कह लें या कोई भी इसमें फिक्र आप यूज कर सकते हैं, वो सबको भेज रहा है कि आप अपने वैट को रजिस्टर करवाएं। वैट रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है, वैट रजिस्टर हों। अब ये हम लोग कहते हैं कि शायद अमेजोन हमारे साथ कर रहा है, ये गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉ पास किया है। अब उसको इफेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करवाना अमेजोन के अपने सेलर्स के ऊपर, वो अमेजोन की जिम्मेदारी है, वो उसने करवाना है। अदरवाइज वो आपको कहेगा कि जी आप कहीं और बिजनेस कर ले, मेरे पास नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो उसकी रिप्यूट का मसला। अब उसमें हमने देखना है कि अब क्या हो सकता है। पहली तो चीज ये है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, एक शॉर्ट भी था, कि अब टैक्स तो देना पड़ेगा, वैट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये तो कुल मिला के बात ये है कि टैक्स रजिस्टर तो होना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कानून है, गवर्नमेंट का लॉ है, ठीक है जी, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको टैक्स रजिस्टर होना पड़ेगा, वैट पे करना पड़ेगा। जो ज्यादा प्रॉब्लम, टैक्स रजिस्टर होना किसी को कोई इशू नहीं है, मुझे भी कोई नहीं है, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है कि 2021 से, यकम जनवरी 2021 से आपने टैक्स पे करना, ये प्रॉब्लम आ रही। अब इसमें मैंने देखा है मार्केट में, ये मैंने पहले भी इस चीज पे बात की थी, एक वीडियो की थी, कि ये जो नीम हकीम है जो आपको जुगाड़े और जो चोर रास्ते बता रहे हैं, इन पे बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप जो है वो इस चीज से बच बच के अपना बिजनेस कर सकें। या तो आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा, या आपको बिजनेस सेल आउट करना पड़ेगा।
या आपको जो है वो वैट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा या फिर यह कि आप अपना बिजनेस डंप करके बैठ जाएं और उस वक्त का इंतजार करेंगे शायद ये पॉलिसी उनकी जो है वो चेंज हो जाए और इसमें कोई ऐसा हमें बेनिफिट मिल जाए। अब उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को, अगर यूके में आपके ऑब्वियसली कंसर्न्स होंगे, लोग होंगे, जानने वाले होंगे, तो वहाँ के हालात देख लें। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी बहुत महंगाई है, बहुत मसला हो गया, तो यूके में भी इन्फ्लेशन है, यूके में भी महंगाई है। यूके की गवर्नमेंट को इस टाइम पैसे चाहिए। अब यूके की गवर्नमेंट अभी भी इतने मुश्किल हालात में भी वो ये नहीं कर रही कि जो बेनिफिट अपनी अपना सिटीजन्स को दे रही है, जिसमें एजुकेशन का है, आपके जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का है, सारी चीजें एज इट इज चल रही। इसीलिए उनको थोड़े से पैसे ज्यादा चाहिए, इसलिए उन्होंने ये टैक्स रिफॉर्म्स की हैं अपने आप। जिस तरह हमने भी बहुत सालों से सुन रहे हैं टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, लेकिन होता कुछ नहीं। ठीक है, और बगैर सोचे समझे होता है। इसलिए मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा इस टाइम पाकिस्तान या यूके का। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करें, अब होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। मेरे पास जो इसका सोल्यूशन है वो ये है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि करना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। अब वही बात है कि जो यूके गवर्नमेंट ने, अच्छा मैं पहले उन चीज़ों को रिपीट कर दूं, कहीं इस वीडियो को आप ये ना समझें इसमें से कि मेरे पास वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी वैसे वो कर चुका हूँ। कि उसमें जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं वो ये दी हैं कि एक, सबसे पहले तो ये कि क्रॉस बॉर्डर के लिए नो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड खत्म हो गया। अब आपको 2021 से टैक्स पे करना पड़ेगा। आज रजिस्टर हूँ, आज से महीना बाद हूँ, 2 माह बाद हूँ, जब आप आ जाएं उस क्योंकि बहुत से लोग हैं ना वो इंतजार में बैठे हैं कि जब हमें मेल आएगी, जब हम उसके छुरी के नीचे आएंगे, तब हम जो है ना वो अपना उसको तकबीर पढ़ लेंगे, कहता हूँ मैं, कि उसको हम वेट रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन पे तब से ही करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जो लोकल्स उनके हैं, जो सिटीजन हैं, उनके लिए थ्रेशोल्ड स्टिल मौजूद है। ठीक है, ये दो हो गए, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। इसके दरमियान में उन्होंने एक रास्ता ये निकाला है कि आपका कोई पार्टनर हो, लोकल, जो अपना यूके का सिटीजन, ठीक है, उसके शेयर्स होंगे 75%, फिर आप वो थ्रेश होल्ड इंजॉय कर सकते। इसमें कुछ लोगों ने, जो मैंने मार्केट में देखा है, जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में इस चीज़ पे आपको तनबीह की थी, बताया था, अपना इन्फॉर्म किया था कि ये चीज़ गलत सोच है, गलत अप्रोच है। वो कहते हैं आज किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें तो आप बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्या आपको नहीं पता कि उनको एक एक दिन से आपकी पहले दिन जिस दिन आपने लॉन्च किया, जिस दिन आपने स्टार्ट किया, उनको उस दिन से सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है, हर चीज़ काउंट फॉर है उनकी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज को तो निकाल दें। आज आप पार्टनरशिप किसी से कर लेंगे, आप आइंदा के लिए वो थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकते हैं, प्रीवियस आपको देना ही पड़ेगा। फिर किसी ने कहा कि इसको आप यूं करेंगे, इसको ना आप अपने से चलने दें, इसको आप मी टू करके एक नया सेटअप बना के ना तो उसमें कर दें। तो भाईजान, मी टू जब करेंगे, वो लिस्टिंग, वो प्रोडक्ट, वो चीजें, वो सारा कुछ उसका रिकॉर्ड मौजूद है। क्योंकि उसको यूके ने ये नहीं कहना कि अच्छा ये मिजवाज मानी आज यूके में आया है, इसने जिस प्रोडक्ट को मी टू किया है तो चलो ये ठीक है। वो मी टू के पीछे पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, वो किस कंपनी की थी, किस कंपनी की बेस पे वो कर रहे थे, कौन उसका सेलर था, क्या था, वो उन्होंने उससे लेना। अगर मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो कर लेता हूँ तो फिर मैं पे करूंगा। ठीक है, वैसे तो उनका रूल यही है कि वो उस कंपनी ने वो पे करना है जिसके नाम पे वो पहले पिछले 2 साल से वो बिजनेस चल रहा है। मैं आज अगर उसको अपना टेकअप कर लेता हूँ, हाँ अगर मैं सिटीजन हूँ, तो फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। अब ये भी प्रॉब्लम एक आ रहा है लोगों को, आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए इस चीज का। लोकल्स लोग ढूंढ रहे हैं कि जी आप हमारा बिजनेस खरीद लें। वो खरीद क्यों नहीं कोई रहा, क्योंकि उनको पता है हमसे बेहतर, जो यूके में रहते हैं, कि अगर मैं आज खरीद भी लूंगा तो ये जो प्रीवियस इसका जो टैक्स काउंट हुआ हुआ है ना, जो इसका टैक्स बना हुआ है, जो ये जिसके इसका क्या कैसे कह सकते हैं कि वो लाइबिलिटी है, वो पे करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। अब वो ले इसलिए नहीं रहा, या लेते इसलिए नहीं है यूके के लोग, वो दो ही चीजें कहते हैं, या आप पे करके क्लियर मुझे दें तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज उसको पता है कि वो उसको खुद से पे करना पड़ेगा। वो लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी उस नए बायर के ऊपर। तो ये तो हो गया वो सारा कुछ को जो अभी तक हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है। इसमें जो मैंने मशवरा देना है, जो आपको चीज गाइड करनी है, वो ये करनी है कि नीम हकीम खतरा जान से बचें। कोई इस किस्म की हरकत ना करें कि आप अमेजोन के आगे भी फ्रॉडुलेंट या किसी इस किस्म की एक्टिविटी में आ जाए और गवर्नमेंट के आगे फंसे। गवर्नमेंट के आगे आप अगर किसी इस किस्म की चीज में फंस गए तो दोबारा आप यूके में अपने नाम से, जैसे हम अमेजोन में अगर एक दफा स्टक हो जाए तो हम दोबारा अमेजोन पे काम नहीं कर सकते अपने नाम से, उसी तरीके से यूके में अगर ये चीज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी, आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए
थ्रू प्रॉपर चैनल रहें, सीधा रहें, लॉस अगर होता है तो वो डेफिनेटली बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, वही बात आ गई कि या तो पे करें या फिर क्विट कर जाएं। क्विट कैसे करेंगे? क्विट करेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोलैप्स हो जाएगा या खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लॉस थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक जो तरीका जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये है, वो हालांकि है इसी तरीके से, ये जुड़ा हुआ है इसी चीज से। आप यूं करें कि अपना वो बिजनेस जो है ना वो चलता रहने दें, ठीक है, उसी तरीके से आप अपनी सेलिंग जो है वो सेलिंग की कैपेसिटी बढ़ा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज होती थी, सेलिंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियसली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो करें और उसको वैट रजिस्टर हो। तो वही बात आ गई कि आपने प्रीवियस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप आगे का नहीं देख रहे कि अगर आप थोड़ा सा उसमें प्राइस इंक्रीज करके और मार्केट को ऐड करके आप थोड़ा सा अपनी सेलिंग बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है कि जो आपका लॉस है वो कम हो जाए। अच्छा जी, एक एक और चीज है जो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूँ। वो ये चीज थी कि आप यूं करें कि आप एक नया सेटअप बनाएं, उसको आप डंप कर दें किसी हद तक, आप एक नया सेटअप बनाएं। अच्छा, उसमें क्या है कि आप जो थोड़ा सा काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने किसी फैमिली फ्रेंड से, मतलब सपोज अगर मैं ये मेल्स अगर कर रहे हैं उनसे बात हो अपनी मिसेज के नाम से या किसी इस तरह से, आप एक सेटअप बना लें एक नए, अपनी उस उन चीजों को सबको, इन्वेंट्री की बात करूं, सेटअप की नहीं, सेटअप एज इट इज उधर रहने दें, वही कंपनी है, वही अमेजोन है, वही सारा कुछ है, वो ऐसे एज इट इज रहने। उस इन्वेंट्री को अपने इधर आप शिफ्ट कर लें अपने नए सेटअप पे। अब नया सेटअप आप Amazon पे बनाएं, नए सेटअप के लिए आपके टिकटॉक आपके पास मौजूद है, इनके ऊपर नया सेटअप बनाएं और यहाँ से अपनी सेलिंग स्टार्ट करें। अब क्या होगा कि नया सेटअप होगा, पहले दिन से आप वेट रजिस्टर्ड होंगे, आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम, ये वही चीज़ है जो पाकिस्तानियों की सोच है, क्योंकि पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ तो इसलिए पाकिस्तानियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए मुझे बताना होगा। आप यूं करें कि आप नया एक सेटअप क्रिएट करें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपका वो जो रेटिंग आपको मिली हुई थी, जो आपका सारा सिलसिला जो एडवर्टीजमेंट की जो सारा कुछ किया, इतना एक ह्यूज सेटअप बनाया आपने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट का, वो आपका उस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही बात आ गई कि या तो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज कर दें या फिर उस वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर दें। वो वर्थ आपकी जाती रहेगी। एक नया सेटअप बनेगा, उसमें आप क्या करें कि डे वन से आप अमेजोन को और टिकटॉक दोनों को ऑन करें, दोनों के ऊपर आप बिजनेस करें। और आपका क्योंकि स्टार्ट में ही आपके पास जब मल्टीपल मार्केट आ जाएगी तो आपके पास जो है आपकी सेल जो है वो स्टार्ट में ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और फिर जारी बात है कि साल दो साल और लगेंगे जो पहले लगे थे जितना वर्थ बनाने में। अब की बार क्योंकि दो पैरेलल सेटअप चल रहे होंगे आपके, तो वो डेफिनेटली आपकी वर्थ जो है वो जल्दी थोड़ी सी बन जाएगी। ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। टैक्स की अगर आप कहते हैं कि टैक्स की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाएगी, वो कहेंगे नहीं नहीं वो गलती हो गई थी अब रहने दें, हम ठीक है ऐसे ही करते रहे, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे उसमें से कोई चोर रास्ता, कोई ये नीम हकीम वाला कोई सिलसिला चल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। पे तो करना पड़ेगा, वैट रजिस्टर होना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर जो मुझे अभी तक जो चीज़ समझ आ रही है इस चीज़ को देखते हुए वो यही है, उस सेटअप को आप कर दें, बंद कर दें। बंद मीन्स के कंपनी को छोड़ दें, ठीक है। और ऑब्वियसली आप अपने नाम से दोबारा कंपनी क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसी चीज़ से मैच कर जाएगी, जैसे मैंने कहा है कि हर चीज़ उनके पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो आप यह करें कि एक अपने किसी फैमिली मेंबर की जो है वो उसके नाम पे एक कंपनी बनाए, उसी पे अमेजोन की आईडी बनाए, उसी पे टिकटॉक की आईडी बनाए, अपनी उस इन्वेंट्री को यहाँ पे लें, ठीक है। एफबीए कर रहे हैं तो आप इसके उधर कर लें, क्योंकि उसका एक चक्कर आपको लगवाना पड़ेगा टू यूर 3PL। या तो आप एफबीएम का ही सेटअप पूरा क्रिएट कर लें, उस पर रख के वो सारा सिलसिला कर लें, या ये है कि वहां से इन्वेंट्री उठा के अपने 3PL पे लें। 3PL से दोबारा जब ये सेटअप बनेगा आपका 15 दिन महीने बाद, तो दोबारा आप एफबीए में कर दें, एफबीए में करें और उसके ऊपर टिकटॉक पे भी सेलिंग करें, अमेजोन के भी सेलिंग करें, एमसीएफ को यूज करें। ये सारी वो चीजें हैं कि कोई ऐसी में चीज की कोई ऐसी दवाइयों के नाम नहीं आपको बता रहा जो आपको नहीं पता, लाइफ सेविंग ड्रग के हवाले से ये चीजें बता रहा हूँ आपको कि आपका जो है वो एक आपको एक बेहतर जो है वो सिलसिला हो जाएगा, बजाय ये कि आप परेशान हों और परेशानी में कोई ऐसा फैसला कर रहे हैं और कोलैप्स कर दें और वो सारा आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाए। उससे बेहतर है कि कुछ थोड़ा सा वाइज डिसीजन कर लें। नीम हकीम से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये जो जुगाड़े हैं, ये नीम हकीम वाला काम है, ये मत कीजिएगा, ठीक है। फंस जाएंगे, बुरे फंसेंगे। और अगर आप किसी फ्रॉडुलेंट या गवर्नमेंट के हवाले से इन चीज़ों में आ गए, तो ये जो मैं अभी आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप इन्वेंट्री को कम से कम रीयूज कर सकते हो, आप ये भी नहीं कर पाएंगे। फैसला आपने खुद करना है, आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें, लेकिन है कि मुझे कम से कम जो चीज़ देख रहा था मैं, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है उसमें ये चीज़ एक सबसे बेहतर चीज़ नज़र आ रही है। सबसे बेहतर तो ये है कि टैक्स पे कर,
वैट रजिस्टर्ड हो जाए, टैक्स पे कर दें, रिस्पेक्टफुली आप अपना काम करें, ठीक है। एक रिस्पेक्ट आपकी होगी कि आप टैक्स पे, नहीं हो सकता, ज्यादा है, नहीं कर सकते, तो फिर आप इस रास्ते पे आ जाए। जुगाड़ों वाले काम पे ना जाइएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही मशवरा देने के लिए ये मैंने आज आपसे थोड़ी सी डिस्कशन की है। ठीक है जी, फैसला आपने खुद करना है, आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपनी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर भी मशवरा ये होगा कि थोड़ा सा बेहतर सोच समझ के वाइज डिसीजन कीजिएगा, अक्लमंदी वाला फैसला कीजिएगा, जिसमें रिस्पेक्ट भी कायम रहे, जिसमें लॉस कम से कम हो, और जिसमें आगे जो आपका फ्यूचर है इस बिजनेस में, उस कंट्री में, वो उसी तरीके से चलता रहे, वो बेहतर रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप रिस्पेक्टफुल रहे। अगर किसी नीम हकीम और किसी जुगाड़ के सिलसिले में आके फ्रॉडुलेंट में या इस किस्म की किसी एक्टिविटी में आ गए, तो आप बिल्कुल उधर ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होके, थोड़ा अक्लमंदी वाला फैसला कीजिएगा। परेशान मत हो, परेशान होके आप बेहतर फैसला नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मैं मुझे दीजिए इजाजत। ये इतना मुझे था कि मैं थोड़ी सी आपसे इस चीज़ पे डिस्कशन कर लूँ, इस चीज़ पे आपको बता दूं कि ये रास्ता हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी फर्दर आपको डिटेल्स बताई जाए और प्रॉपरली स्टेप वाइज बताया जाए कि किस तरीके से होगा, क्या करेंगे, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसके प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह सब कुछ आपको गाइड करूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। कोशिश करता रहता हूँ कि आपको चीज़ों का पता चलता रहे, आपको चीज़ें बताता रहूँ, स्पेशली ई कॉमर्स के हवाले से, डिफरेंट मार्केट के हवाले से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, मसले मसाइल चीज़ें। कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ, ताकि आपका डिसीजन बेहतर हो सके, क्योंकि असल चीज़ होती है आपका डिसीजन। बिजनेस डिसीजन हो या जो इस किस्म की चीज़ें हैं जो डीलिंग में आई है, क्या करना है आपने, वो डिसीजन आपके बेहतर हो। तो खुश रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, परेशान मत होइएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।